हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं। तो अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ बाहर नहीं जा पा रही हूँ मैं, कुत्तों की वजह से बंद गई हूँ घर में ही कुत्तों की वजह से। तो लोग तो बोलते हैं कि कुत्ते को दे दो, किस लिए रखे हुए हैं, एक ही दे दो, एक रखो, पर मैं अभी उन्हें दे भी नहीं सकती। तो अब कुत्तों ने बच्चों ने लाए हैं, उनकी खुशी है उनमें, वो खुश रहते हैं उन कुत्तों को पाल के। तो घर में कुत्ते हैं तो बच्चे भी उनके साथ खुश रहते हैं। तो मैं बच्चों की खुशी को नहीं दे सकती। मैं ब्लॉग बनाना छोड़ सकती हूँ पर अब कुत्तों को नहीं दे सकती। मेरे बच्चों की खुशी कुत्तों में बसती है। तो मैं कुत्तों को पालूंगी। यहाँ वहाँ जाने की अब जब बच्चे आएंगे घर में तब चली जाया करूँगी, या रहने दूंगी। मैं घर में रहूँगी। कुत्तों के लिए मैं घर में रहने के लिए तैयार हूँ, पर मैं कुत्तों को दूंगी नहीं, किसी को भी नहीं। अब मेरे बच्चे लाए हैं, बड़ी बेटी लाई है दोनों कुत्तों को। पहला भी मेरी बेटी लाई थी कालू को, और एरी को भी मेरी बेटी लाई थी। पर अब वाहन उसने क्वार्टर चेंज किया हुआ है, तो अब वाहन ले नहीं जा सकती वो उसको। तो अभी एरू भी घर में ही है, पर मैं उनको दे भी नहीं सकती। अगर मैंने दे दिया तो मेरे बच्चों की खुशी इन कुत्तों में है, तो मैं उनकी खुशी नहीं छीनना चाहती हूँ। चलो, ब्लॉग तो मैं जो भी मेरे पास होगा थोड़ा बहुत घर का वो डालती रहूँगी, छोटा मोटा ब्लॉग। तो आगे बताती हूँ मैं फिर आप लोगों को। तो लोग कहते हैं कि फ़ोन से ना दुनिया बिगड़ चुकी है, पर फ़ोन ना इंसान के एक जीने का रास्ता भी है। वो कैसे, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, जब भी पहले मुझे गुस्सा आता था तो मैं, चलो जवाब तो मैं दे देती थी, उनके बातों का जवाब तो मैं दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप सुनती हूँ, पर मैं ऐसे बिना मतलब की बातें किसी को नहीं देती। जो बात वो दूसरा इंसान करता है ना, मैं उसका सिर्फ जवाब ही देती हूँ। मैं ऐसी उल्टी सीधी ऐसी घटिया बातें कभी भी नहीं करती हूँ। मेरा भगवान भी जानता है और मैं भी जानती हूँ, लोग जो भी झूठ बोले ना उनको बोलने दे। मेरा कुछ नहीं जाता उसमें। वो अपना कर्म कमाएंगे, मैं अपना कर्म कमाऊंगी। गुस्सा तो मुझे आता है, पर देखो मैं कहाँ अपना गुस्सा निकालती हूँ। तो पहले तो चलो, मैं जब मुझे कोई कुछ बोलता था बिना मतलब का, तो मैं आती थी और माता के पास बैठ जाती थी, और माता के जो फोटो है ना सारे फेंक देती थी, और माता के पास रोती रहती थी। मुझे सुनाते सुनाते भी रोना आ जाता है। मेरा दिल एक नाजुक है, तो रोना मुझे जल्दी आ जाता है। तो फिर मैं माता के सारे फोटो फेंक देती थी। और जब बाद में गुस्सा शांत रोने के बाद जब गुस्सा शांत होता था, तो खुद ही उन फोटो को उठाती थी और वहाँ रख देती थी। और फ़ोन मेरे लिए तो अब जीने का रास्ता इसलिए है क्योंकि पहले मैं रोती थी, माता के पास जाती थी, फिर वहाँ रोती थी बहुत सारी, 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा रोती रहती थी। तो रोने से तो ना अब इंसान कमज़ोर भी होगा, अंदर टेंशन भी होगी, और खून भी सूखेगा रोने से। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब फ़ोन है तो फ़ोन है मेरे जीने की राह। तो अब मुझे गुस्सा आता है जब तक फ़ोन कोई मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है, अगर मेरे हाथ में फ़ोन है तो मैं तभी अपनी बातें शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप पे लिख दूँगी और फेसबुक पे लिख दूँगी। अगर मैं फ़ोन से दूर होती तब तक तो मुझे अंदर से वो उबाल रहेगा ही गुस्से का। और तब तक जब मैं फ़ोन में पहुंच जाती हूँ तो मेरा उबाल, वो सारी बातें ना व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करने के बाद वो कम हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए तो फ़ोन ज़िंदगी जीने का रास्ता ये आप लोगों का आप जाने। और भी अब जब लड़के लड़कियां बहुत सारे पहले मर जाते थे, फांसी लाते थे अगर किसी को धोखा मिलता था। अब ऐसा बिल्कुल कम होता है, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई लड़की या लड़का बात करना छोड़ता है तो उनको ना फेसबुक होती है, तो फेसबुक अगर दूसरों किसी और से ना अपना दुख सुना सकते हैं और अपनी वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं। उनका दुख दर्द ना थोड़ा कम हो जाता है। और जब औरों से बात करने लग जाते हैं तो एक आसानी होती है कि लड़के लड़की को बुलाने के लिए। अगर पहले तो ऐसा नहीं होता था, फ़ोन होते थे सिर्फ फ़ोन पे बात करते, वो ब्लॉक कर देते थे, तो औरों के नंबर भी नहीं होते थे लड़कों के लड़कियों के पास। तो वो उनके पास ना उनका मन करता होगा मरने के लिए, वो बेचारे मर जाते थे। पर अब थोड़ा कम हो चुका है फेसबुक के आने से और व्हाट्सएप के आने से, इंस्टाग्राम के आने से। तो इसलिए फ़ोन जीने का रास्ता भी है, ज़िंदगी जीने का रास्ता भी है। और कैसी लगी मेरी बातें
अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर देना। आज ना मुझे थोड़ा सा बुखार है, आंखें भी ऐसे, सुबह से सोई थी मैं और आंखें भी ऐसे लग रही है मेरी कि जैसे दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे बुखार का होता है। तो सुबह सुबह तो मुझे बहुत सारी छींकी हुई थी, मेरी बेटी की तरह छींके लगी थी। आज सुबह बहुत सारी छींकी हुई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बुखार है। ऐसे जब खांसी आ रही थी अंदर से, कि उल्टी भी आ रही थी, खांसी तो थोड़ी सी हुई थोड़ी देर के लिए, और उल्टी भी आ रही थी अंदर से। मैंने सोचा आज मुझे बहुत सारा बुखार आएगा, मैं दिन में काम कैसे करूँगी, कुत्तों को कैसे घुमाऊँगी। पर जब मैंने फिर खाना वगैरह बना के फ्री हुई ना, फिर थोड़ी देर आग वगैरह मैंने तप ली, उसके बाद मैं ठीक हो गई। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में।